आज एक ऐसी खबर हमारे पास है जो कि हम पूरा क्रेडिट देना चाहेंगे। हम न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, नुमाइंदा खुसूसी हम उनको कहते हैं, जाहिद गुशकोरी साहब, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ के अंदर भी मौजूद हैं। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और वहाँ पर किन के जो है ना फ्लैट्स निकले हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। 16 करोड़ रुपए की 2 जायदादें निकल आई हैं जनाब इमरान खान साहब की, जो कि बानी पीटीआई है। बिल्कुल, दस्तावेज़ात के मुताबिक बानी पीटीआई की 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में दुकानें भी निकल आईं, जिनको 12.5 करोड़ रुपए की जो दुकान थी, पहले एक तो 58 लाख रुपया 12.5 करोड़ के ऊपर जो उसकी टोटल कीमत बताई जा रही थी, बट एट द सेम टाइम इस प्राइस के ऊपर रुका नहीं जा रहा था बिकॉज डिक्लेयर्ड कीमत कुछ और थी, कुछ अर्से बाद कीमत का पता चला तो कुछ और थी। बानी पीटीआई ने 2021 में अपने फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 19 लाख रुपए जाहिर की थी। बानी पीटीआई के जो फ्लैट थे उनकी मालियत 1 साल बाद तकरीबन 3 करोड़ से 3 करोड़ से कुछ ऊपर निकल गई और ऊपर नजर आना शुरू हो गई हमें। अच्छा, इस स्टोरी के अराउंड कंफ्यूजन असासे जो डिक्लेयर किए जाते हैं टैक्सेशन के दौरान, उनमें और फिर उसके बाद उनकी कीमतें जो निकल के आई उनमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। और यहाँ पे सारा मीडिया अपने अपने हिसाब से इस स्टोरी को पेश कर रहा था, जहाँ पे हम न्यूज़ के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जाहिद साहब, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद भी हैं, इन्होंने स्टोरी के पीछे लग के स्टोरी का ट्रूथ निकाला और ये ट्रूथ लेके आ रहे हैं हम आज आप तक in the presence of the man himself. Assalamu alaikum Zahid साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम and very good morning to both of you. Very good morning. Thank you so much हमें ज्वाइन करने के लिए। हमें पता जितनी मेहनत आपने स्टोरी में की ना, आप अगली स्टोरी के पीछे लग चुके होंगे, उसके बावजूद आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। सबसे पहले तो कहाँ से आगाज़ हुआ, कहाँ से आपको ये आइडिया हुआ कि ओके ये जो शख्सियत है इमरान खान जिनका नाम है, उनके भी यहाँ पर फ्लैट हैं और अभी तक कहीं से कंफर्मेशन नहीं आ रही, बट आई नीड प्रूफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। देखें, एज ए रिपोर्टर हम हवाओं के अगेंस्ट चलते हैं। ठीक, मैंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने रिपोर्ट किया, फिर उनकी हमशीरा की भी एक स्टेटमेंट आ गई मीडिया पे रिकॉर्ड पे कि मेरे भाई ने फ्लैट बेच दिया था। तो ये कोई आम खबर नहीं थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, फिर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थी, एक डिस्प्यूटेड 50 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान के कैपिटल के दिल में वाक़ है। तो इस पर सारी नज़रें थी और मुझे एज ए रिपोर्टर ये मेरी फाइंडिंग थी कि नहीं, ऐसा नहीं है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। आपको बिल्कुल वो स्टोरी बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था मैं। तो मैं इस स्टोरी के पीछे लग गया और इस स्टोरी ने कम से कम मुझे 5 हफ्ते लेने पड़े, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में गैप था कि उनका फ्लैट है नहीं है, अगर था तो किसी से बेच दिया है। तो इस स्टोरी के पीछे जब मैं गया मुख्तलिफ जो मुतल्लिका इदारे हैं मालूमात हासिल करने के लिए, तो मुझे कोई ख़ास मालूम नहीं मिली, लेकिन मेरी क्यूरियासिटी एज ए रिपोर्टर जो इंक्विजिटिव नेचर का होता है, बड़े सवाल इफ्स एंड बट्स होते हैं, मेरी ख़त्म नहीं हुई। मैं CDA के पास गया, मैं काबीना डिवीज़न के पास गया, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया, मैं FPR के पास गया, मुख्तलिफ जो मेरे सोर्सेज थे मैंने यूटिलाइज़ किए और अल्टीमेटली मुझे कल ही एक बहुत शानदार इंफॉर्मेशन मिल गई जो कि बहुत ऑथेंटिकेटेड थी, वेरीफाइड थी। हमने उसको मल्टीपल सोर्स से जब वेरीफाई किया तो ये स्टोरी का साइज तो बहुत छोटा था। एक सवाल मेरा यहाँ पर है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जितने भी एहसास होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पर्सनालिटी के पाकिस्तान के अंदर, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा मुश्किल क्या हम ये कह सकते हैं कि छुपा के रखा गया था जानबूझ के इस इंफॉर्मेशन को या इन एहसासों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 2023 यानी कि अप्रैल 2022 के बाद बानी PTI मेंबर पार्लियामान नहीं रहे और उसके बाद आपने देखा जो सिचुएशन है आजकल वो जेल में है। उसके बाद के जो उनके एसेट्स या डिक्लेरेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। और वो कॉन्फिडेंशियल हैं, किसी भी शहरी का हक है पाकिस्तान में, उनका भी हक है। और उनकी मिल्कियत ये उनके प्राइम मिनिस्टरशिप से हटने के बाद आई थी, उनकी मिल्कियत में ये जायदाद उसी दौरान आई है। यही तो स्टोरी है, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जब उन्होंने पहले फ्लैट एक्वायर किया है 2021 में उसका डिक्लेरेशन दिया है, और 3 करोड़ 10 लाख रुपए, और उसके बाद जब वो वज़ीर आज़म ही थे उसी दौरान ही उन्होंने 839 स्क्वायर फीट की एक शॉपिंग बड़ी दुकान आप कह सकते हैं, जिसका अगर आप F7 मरकज़ इस्लामाबाद में आज की मार्केट वैल्यू देखें तो वो 40 करोड़ रुपए है। और उनका अपना डिक्लेरेशन जो है बताया गया है 12 करोड़ से ज़ायद का है। और इंटरेस्टिंग ये है कि एज ए वज़ीर आज़म जब वो पाकिस्तान के हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट थे
उसी दौरान ये एक्वायर की गई हैं। और सबसे ख़ास बात जो कि शायद इदारे इस बात को देखें और हमारी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करती है कि जब वो खुद जेल में थे और उनकी पार्टी ने उनके नामिनेशन पेपर फाइल किए NA 122 लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ी के खिलाफ इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया 2024 के इलेक्शन में। बिल्कुल। और जनवरी 2024 में उन्होंने लेटेस्ट अपना डिक्लेरेशन दिया। उसके बाद हमने सोर्सेज से अथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट हासिल किए और उससे पता चलता है कि इमरान खान के, जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, 2020 में जब वो वज़ीर आज़म थे, उनके टोटल असासे उनकी मालियत 14 करोड़ रुपए थी। टोटल असासों की मालियत 14 करोड़ थी। और 2022 में जब वो वज़ीर आए, उन्होंने उनके असास से 32 करोड़ हो गए, 120% बढ़े एक साल में। इसी दौरान ही उन्होंने 16 करोड़ रुपए की नई जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्वायर कर ली। और उनके असासाजात में, उनकी डिटेल्स में जो हमने सोर्सेज से हासिल किया, और मैं आपको अथॉरिटी से बता रहा हूँ, वो कोई ना सोर्स ऑफ आमदनी का कोई उसका सोर्स नहीं बताया गया है। मैं यही पूछ और रही थी कि सेम टैक्सेस हैं, ना कोई इनकम है। रसीदें मांगा करते थे, हमें याद है PTI जब पैनामा पेपर्स आया था, तो क्या कोई रसीदें मिली हैं अभी तक इनकी? आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई रसीदें मिली हैं, मींस डिस्क्लोज किए इन्होंने? ये बड़ा दिलचस्प है। जब उन्होंने एक बड़ा डिटेल डॉक्यूमेंट जमा करवाया, हमने उसको कई मल्टी प्रॉन्ग सोर्सेज से वेरीफाई किया, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन थी जब पाकिस्तान के लीड मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा हो कि बेच दिया था, इमरान खान बाहर आ गए, इस प्रोजेक्ट में नहीं रहे, तो ये इन्फॉर्मेशन सामने आना और उसके अपने डॉक्यूमेंटेशन से सामने आ जाए, तो ये एक बम शेल होता है एज ए रिपोर्टर के। एक खुद आदमी कॉन्फिडेंशियल अपनी चीज़ें बता रहा है, किसी पब्लिक फोरम पे नहीं, बल्कि सरकार के एक इदारे को, नंबर 1। सेकेंडली, आपका जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रसीदों की आप बात करिए, वो उस दौरान पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, लिहाजा ये सवालात और ये रसीदें बनती हैं उनसे पूछना, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। और सेकेंडली, यही पूछने के लिए मेरा भी एज ए रिपोर्टर, जब हमने वर्जन मांगा, मेरी कई उनके जो PTI के लीडरान हैं बात हुई। सबसे पहले मैं चेयरमैन से मैंने रब्ता, उनको एक सवालनामा भेजा किया कि ये डिटेल्स हैं और ये चीज़ें अगर आप चाहें तो अपना वर्जन दीजिए। तो चेयरमैन की जानिब से तो अभी इंतज़ार है, लेकिन सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का जवाब आया कि जिस तरह आप खुद बता रहे हैं अपने सवालनामे में कि ये डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसमें गैर कानूनी क्या है, ये उन्होंने मुझसे दोबारा सवाल किया। तो मैंने कहा गैर कानूनी तो ज़ाहिर है हम इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, चाहिए। हम इन्वेस्टिगेटर नहीं हैं, हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं उन लोगों को जिनके पास पब्लिक ऑफिस होता है। 120% की जो डिस्क्रिपेंसी है बीच में, उसके लिए आपके पास कोई बैक एंड पे बिजनेस या सोर्स ऑफ इनकम फिलहाल तक इस इन्वेस्टिगेशन में सामने नहीं आया। और ये बड़ा स्पेसिफिक चीज़ आपने बताई, एब्सोल्युटली। तो उस पर मैंने बताया कि ये चीज़ हम जानना चाहते हैं, अगर आप हमें हेल्प आउट करें ये फैक्ट्स मजीद लाने के लिए कि, और फिलहाल उस तरफ इंतजार है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये आप चीज़ें उनकी जो हमशीराएं हैं उनसे पूछें, या फिर जो टैक्स कंसल्टेंट हैं, क्योंकि ये बहुत प्राइवेट नेचर की चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं। तो मैं फिर उनकी हमशीरान को मैंने रब्ता करने की कोशिश की, उनके रिस्पांस का जवाब है यस। फिर मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के पास गया, उनके ठीक है जो वकास अकरम शेख। अभी जो सिचुएशन ये है ना कि बानी PTI को, इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से साबित करना पड़ेगा कि वो सादिक और अमीन है। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट उनको डिक्लेयर कर चुकी है बनी गाला के मामले, लेकिन अब ये एक नई खबर आ चुकी है। नई खबर के बाद अब क्या रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से कि वो प्राइम मिनिस्टर थे जिस वक्त उन्होंने इन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर किया, तो बहुत सारे सवालों के जवाब हमारे भी हैं।